दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। इसी हफ्ते में हमारे कॉर्पोरेट इवेंट होने हैं। सभी फाउंडर्स की निगाहें इस होने वाले कॉर्पोरेट वेबिनार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछले कॉर्पोरेट इवेंट में सीईओ मिस्टर एस ने खुद कहे हैं कि हो सकता है यह हमारा जूम पर लास्ट इवेंट हो, यानी नेक्स्ट जो होगा वह हमारे ओ कनेक्ट पर होगा। दोस्त, इंतजार तो मैं भी कर रहा हूं वो कनेक्ट का, बट मुझे जहां तक लगता है इस हफ्ते होने वाला कॉर्पोरेट इवेंट भी ओ कनेक्ट पर नहीं होना चाहिए, यह जूम पर ही होना चाहिए। हो सकता है हमारे एक या अधिक से अधिक 2 कॉर्पोरेट इवेंट अभी जूम पे ही होंगे, बट इसके बाद का जो भी मीटिंग वेबिनार होगा वह हमारे ओ कनेक्ट पर ही होगा। मुझे आभास ऐसा हो रहा है, क्योंकि ओ कनेक्ट पूरे वर्ल्ड का गेम चेंज करने वाला प्रोडक्ट है, इसलिए बहुत बारीकी से इस पे वर्क हो रहे हैं ताकि इसके लॉन्च होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस एक प्रोडक्ट के साथ कई सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट कनेक्टेड रहने वाले हैं एंड फाउंडर्स के भविष्य भी जुड़े हुए हैं इससे। इस एक प्रोडक्ट के ही अंदर वो क्षमता है जो अकेले ऑन पैसिव को सबसे टॉप पर पहुंचा सकता है एंड फाउंडर्स के भी एक एक सपने को पूरे कर सकता है। इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट के लॉन्च होने में अगर थोड़ा डिले भी होता है तो हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेहतर, यूनिक एंड अद्भुत चीज को तैयार किया जा रहा है मार्केट लेवल पर लाने के लिए, जो आज तक दुनिया में है ही नहीं। मतलब इतनी विशालता, इतनी बड़ी कैपेसिटी दुनिया के और किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि ओ कनेक्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है, बस उसे मार्केट में आने से पहले उसे सजाने संवारने के काम चल रहे हैं और हो सकता है इसमें अभी कुछ और दिन समय लगे, बट अधिक दिन नहीं लगने हैं। लास्ट 1 या 2 कॉर्पोरेट वेबिनार हो सकता है हम जूम पर ही अटेंड करें, बट इसके बाद वाला जो भी इवेंट होगा वह ओ कनेक्ट पर ही होगा। अब सीईओ मिस्टर एस हमारे रेफरल लिंक, पैकेज प्लान के रिगार्डिंग इस कॉर्पोरेट इवेंट में अपडेट्स देते हैं या नहीं, यह तो वेबिनार में ही कंफर्म हो पाएगा, बट मेरे समझ से जब तक ओ कनेक्ट या कुछ और पेड प्रोडक्ट्स रिलीज नहीं हो जाते हैं तब तक रेफरल लिंक या पैकेज प्लान मिलने की संभावना कम ही दिख रहे हैं, क्योंकि जब तक पेड प्रोडक्ट आ नहीं जाते हैं तब तक रेफरल लिंक या पैकेज प्लान का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब तक पेड प्रोडक्ट नहीं आ जाते तब तक आखिर हम परचेज भी क्या करेंगे। इसलिए इन सब के लिए हमें पेड प्रोडक्ट्स के इंतजार करने ही होंगे। हो सकता है ओ कनेक्ट से पहले भी कुछ पेड प्रोडक्ट रिलीज हो जाए और उसके साथ ही रेफरल लिंक एंड पैकेज प्लान भी आ जाए, बट यह कंफर्म नहीं है क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोस्त, चीजों के आने में देर होने की वजह से अगर हम घबराएंगे तो इससे नुकसान भी हमारे ही होने हैं। सफलता के शुरुआत होने तक या सफल होने तक हमें कैसे भी करके धैर्य रखना ही होगा। जब हम बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हों तो फिर मायने नहीं रखता कि मंजिल तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, क्योंकि जो उपलब्धि हमें यहां 1-2 सालों में मिलने जा रहा है वो उपलब्धि किसी को पूरे जीवन खपा देने के बाद भी नसीब नहीं होता। इस बीच अपने समस्याओं को लेकर, अपने स्ट्रगल को लेकर उन लोगों से कभी भी बातें शेयर नहीं करने हैं जो ऑन पैसिव के फाउंडर्स नहीं हैं। समाधान तो वो कुछ करेंगे नहीं और हंसी उड़ाएंगे, इसलिए अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। तब आप यही समस्या, यही स्ट्रगल किसी इंडोर स्टेडियम, ऑडिटोरियम में शेयर कर रहे होंगे। उस वक्त हजारों लोग तालियां बजा रहे होंगे कि यह बिल्कुल जमीन से उठकर आसमां को छूने का काम किया है। आपके सक्सेस होने के बाद आज जो समस्याएं हैं, तकलीफें हैं आपके लाइफ में, ये सब सक्सेस स्टोरी बनने वाले हैं आपके। अगर अभी के परिस्थिति में ये सब बातें किसी से शेयर करिएगा तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कोई भी अहमियत नहीं देगा। और अगर इसी चीज को सफल होने के बाद शेयर करेंगे, यह आपका सक्सेस स्टोरी बनेगा। अब सोचना आपको है कि आप अभी लोगों के नजर में मजाक बनना चाहते हैं, हंसी का पात्र बनना चाहते हैं, या फिर अपना सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं। एक एक फाउंडर्स के सक्सेस स्टोरी बनने हैं, बट उसके लिए थोड़ा इंतजार भी करना होगा हमें। दुनिया में किसी के भी सक्सेस स्टोरी एक दिन में नहीं बने हैं दोस्त, इसके लिए कई कई साल लगे हैं उन्हें इसके सफर तय करने में। दोस्त, जब 100% कंफर्म हो गया है कि हाँ हमारी जिंदगी बदलने हैं, हमें सफलता मिलनी है, हमारे सभी सपने यहां पूरे होने हैं, तो इतना कंफर्म हो जाने के बाद सिर्फ कुछ देर होने की वजह से एक साधारण इंसान भी पैनिक नहीं हो सकता। हम तो फाउंडर्स हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके। कोई भी मां 9 महीने के प्रोसेस को पूरा करती है, तब जाके उन्हें मां कहने वाला उनके गोद में आता है। उस प्रोसेस के बीच
बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं उनके साथ, कुछ तकलीफें भी होती हैं, मगर वे इन सब चीजों की परवाह नहीं करती, क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस आने वाले खुशियों पर होता है। वह 24 घंटे उस आने वाले खूबसूरत बच्चे का ही कल्पना करते रहती हैं, उसी के ख्यालों में डूबी रहती हैं। दरअसल बच्चे के प्रोसेस में आते ही वह फील करने लगती है कि मैं मां बनने वाली हूं, मुझे मां कहने वाला आ रहा है। इस फीलिंग से कितनी अधिक उत्साहित रहती है वो, कितने दुख दर्द को सहती है वो, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वह मां बनने वाली है, उसके जीवन का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। ये सब चीजें उसके जीवन में कुछ महीने बाद आने हैं, बट उसका एहसास वो आज कर रही हैं। वो कैसी भी तकलीफें आने पर कहां कहती है कि हटाओ ये सब बच्चा मुझे नहीं चाहिए, मुझसे तकलीफें बर्दाश्त नहीं हो रही। वह मातृत्व सुख पाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं। हम थोड़े से तकलीफ से घबराने लगते हैं, अरे हटाओ अपना अंडर फाउंडर, इतने लंबे समय तक हम दर्द सहन नहीं कर सकते। दोस्त, इससे किसका नुकसान होगा, हमारे खुद का या ऑन पैसिव का? ऑन पैसिव का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, जो भी नुकसान होगा वह हमारा ही होगा। अगर हमने फाउंडरशिप खो दिया, हम उन सारे सुख और खुशियों को खो देंगे जो कुछ ही दिन बाद हमारे जीवन में आने वाले हैं। बस अपना सारा फोकस वहां रखिए, जो आने वाले बस कुछ ही दिनों में आपको कामयाबी मिलने वाले हैं, आपको अचीवमेंट मिलने वाला है। बाकी इसके हासिल होने के पहले के जो भी प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस पीरियड में अगर कुछ तकलीफें भी आए, समस्याएं भी आए, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अपने लक्ष्य से जरा भी विचलित नहीं होना है, उसका सामना करना है, उससे बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करने का एक ही उपाय है, अपना सारा ध्यान ऑन पैसिव से मिलने वाले अचीवमेंट पर, वैल्यू पर रखिए। यकीन मानिए, बर्दाश्त करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। दोस्त, हम जब बचपन से लेकर आज तक बर्दाश्त करते आ ही रहे हैं, और शायद अंतिम समय तक भी बर्दाश्त करते, अगर ऑन पैसिव हमारे लाइफ में नहीं आ गया होता। और अब तो लगभग सारे प्रोसेस कंप्लीट भी इसके हो चुके हैं, अब तो अपनी मंजिल के करीब हैं हम। सिर्फ सीईओ मिस्टर एस द्वारा अनाउंसमेंट भर होने का देर है। हमारे सक्सेस की शुरुआत कभी भी हो सकते हैं। अब इसके लिए 2-4-6 महीने हमें इंतजार नहीं करने हैं। इस हफ्ते होने वाले कॉर्पोरेट इवेंट में ही बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। हमने 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल भी एमएलएम इंडस्ट्री में वर्क किया, कहीं अस्थायित्व मिला? नहीं मिला। अगर कहीं अस्थायित्व मिल गया होता तो हम ऑन पैसिव ज्वाइन ही क्यों करते? अस्थायित्व के लिए ही तो हमने फाउंडरशिप लिए इसके, क्योंकि ऑन पैसिव को छोड़ के दुनिया के किसी भी कॉन्सेप्ट में स्टेबिलिटी बोल के, अस्थायित्व बोल के नहीं है। बस इसके धरातल पर आने में जो समय लगे, आ जाने के बाद फिर हमें जीवन में किसी अदर बिजनेस की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहां हमें अस्थायित्व मिलने वाला है। हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी जरूर सुनते आए हैं अदर कॉन्सेप्ट में, बट रियल में हमें ये सब चीजें ऑन पैसिव में ही मिलने वाला है। हम रॉयल्टी इनकम, रेजिडुअल इनकम, पैसिव इनकम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बट रियल में रॉयल्टी इनकम, रेजिडुअल इनकम, पैसिव इनकम हमें ऑन पैसिव में ही मिलने वाला है। जहां इतना कुछ हासिल होने वाला है कि हम उसके आने का इंतजार नहीं कर सकते। सच्चाई तो यह है कि जहां एक साथ इतनी सारी चीजें हासिल होने की गारंटी हो, वहां कोई पूरे जीवन भी इंतजार कर सकता है दोस्त। और अब तो हमारे इंतजार करने के दिन जल्दी ही समाप्त भी होने वाले हैं। आप तो आप हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी अमीरी और रईसी का जिंदगी जीने वाली है, सिर्फ आपके वजह से, आपके फाउंडर्स पोजीशन के वजह से। दोस्त, कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, फिर भी वह उपलब्धि हासिल नहीं होता जो हम यहां सिर्फ कुछ दिनों में ही हासिल करने वाले हैं। आप कितने बड़े इतिहास रचने जा रहे हैं, शायद आप अभी नहीं फील कर पा रहे हैं। बस थोड़ा और वेट कर लीजिए, आपके लाइफ में बहुत सारे नए और बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। हो सकता है उस परिवर्तन की शुरुआत इस मंथ से भी शुरू हो जाए। कुछ ना कुछ गुड न्यूज तो हमें जरूर मिलेंगे होने वाले कॉर्पोरेट इवेंट में। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।